हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का ऑनलाइन एजुकेशन सेंटर ज्ञान गोदावरी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अपनी क्लास को आज स्टार्ट करेंगे और कल तक का क्लास आपने पूरा देख लिया होगा। और एक बार फिर से वही बात कहूँगा कि आप पीछे की जितनी भी क्लासेज हैं उनको जा करके रेगुलर पार्ट वाइज देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे। और हम लोग बिना देरी के चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन नंबर 26, 26वां सवाल। चलिए तो आप यहाँ पे 26 नंबर के क्वेश्चन को करिए। नंबर सिस्टम, आपसे अगर मैंने 26 के बारे में बात की तो 26 नंबर पे लिखा गया है कि यदि 76 यानी 76 को चार भागों में 7:5:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो सबसे छोटा भाग क्या होगा। फ्रेंड्स, अगर इस सवाल के बारे में बात करता हूँ बहुत शार्ट में आपको जल्दी से रेशियो क्या होता है मैं आपको ज़रा बता दूँ तो आप 1 मिनट के लिए रेशियो समझिए। आगे हम लोग इसे कंप्लीट चैप्टर अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन है तब पढ़ेंगे। अभी हम लोग नंबर सिस्टम करें। इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन मुझे कराने, मज़ेदार सवाल कराने, कई चैप्टर का इसमें कॉन्सेप्ट आपका जुड़ा है। इस नाते आप लोग थोड़ा सा ध्यानपूर्वक इसमें पढ़िए, एंजॉय कीजिए। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से कर ले गए तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। जरा देखो तो यहाँ मैं शार्ट में आपको रेशियो की डिफिनेशन समझा देता हूँ कि वास्तव में अनुपात क्या होता है। बस केवल परिभाषा जानकर सीधे मैं सवाल पर आ जाऊँगा। यहाँ केवल आपके जानने के लिए इतनी बात होगी कि अनुपात, आप इसके लिए इतनी सी परिभाषा बोलो कि समान इकाई की किन्हीं दो राशियों, तो मान लो कि हमने एक ए ले लिया भाई, एक बी ले लिया, तो समान इकाई की किन्हीं दो राशियों के परस्पर संबंध जिससे ये पता चले कि पहली राशि दूसरे की या दूसरी राशि पहले की कितनी गुनी या गुणा, सबकी इंग्लिश एक ही होगी और वो होती है टाइम्स। टाइम नहीं बोलना, टाइम्स। वास्तव में इस गुणा, गुनी या गुणा को ही कहा जाता है अनुपात। तो डियर स्टूडेंट, चाहे अनुपात लिखा होगा चाहे संबंध लिखा होगा, बात एक ही है। अब याद रखना कि इसे आप कैसे पढ़ते हो, A:B, A रेशियो B, A अनुपात B, A संबंध B, जो मर्जी सो बोलिए। वास्तव में A अनुपात B का मतलब ही होता है A/B। तो याद रखना A/B का मतलब ही होगा A अनुपात B। यहाँ तक क्लियर। अब ये तो परिभाषा की बात हो गई, बातें जितनी छोटी उतनी ही काम की है। अब आप देखिए इस परिभाषा के साथ मैं सीधे अपने क्वेश्चन पर आ जाऊंगा। बाकी बहुत डिटेल टॉपिक है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे विस्तार से एक एक चीज। अब जरा देखिए यहाँ पे मेरे पास लगाने के दो तरीके हैं। मैं एक तो सीधे सीधे आपको समझा देता हूँ कि ये आप क्या समझे, एक 76 रुपया है किसी व्यक्ति के पास। उस 76 को क्या करता है, उसके पास 4 बेटे हैं और 4 बेटे हैं, एक को 7 भाग देना चाहेगा। इसका हर भाग अपने आप में इक्वल होगा यानी बराबर होगा। तो आप देखो, एक को 7 भाग देना चाहता है, एक को 5 भाग, एक को 3 भाग, एक को 4 भाग। अगर इस सारे भागों को हम जोड़ दें आपकी भाषा में तो नो डाउट देखो 7, 5, 12, 3, 15, 4, ये 19 यानी 76 कुल 19 भागों में डिवाइड होगा। डियर स्टूडेंट, एक सिंपल सा फंडा होगा, जो पूछे सीधे लगाना क्वेश्चन मार्क। आप इसको देख के बता सकते हैं कि आपके क्वेश्चन में लिखा गया कि सबसे छोटा भाग क्या होगा। मुझे लग रहा है कि सबसे छोटा 3 होगा। आपको क्या लग रहा है, यही ना? तो अगर हाँ है तो ये 3 लिख दो भैया, इनको यहाँ बुला लो इज्जत से और ये 76 को लाके मल्टीप्लाई कर देना। 19 चौक 76, 4 तियाँ 12 आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका सबसे आसान तरीका ये हो गया। आपको जरा सा डाउट हो तो इसे मैं दूसरे तरीके से भी लगा देता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बाकी रेशियो जैसे आएगा हम वैसे लगा लेंगे। अगला मेथड ये होगा फ्रेंड्स कि अगर आपको यक्स के फॉर्मेट पे सवाल को सॉल्व करना है तो एक बात याद रखना, जितना देगा अनुपात उतने यक्स लगा देना। तो एक हिस्सा हो जाएगा 7x, एक 5x और ये होगा 3x, यहाँ पे हो जाएगा ये 4x। देखो भाई यहाँ सभी के साथ x यानी सेम यूनिट लगाना। क्यों लगाना? क्योंकि अनुपात की कोई भी इंडिविजुअल इकाई नहीं होती। अगर यहाँ हम कहे होते कि 5 मीटर और 7 मीटर को अनुपात में लिखो तो आप लोग क्या कहते कि 5 मीटर बटे 7 मीटर, मीटर मीटर कट जाता तो 5/7 यानी 5:7 आता। तात्पर्य ये भैया कि अनुपात की कोई इकाई नहीं होगी।
अनुपात डायरेक्ट ऐसे ही आपका लिखा जाएगा। अब आपने देखा कि 7x, 5x, 3x, 4x है, सबसे छोटा कौन नजर आया? 3x, यही क्वेश्चन मार्क लगा लो। मेरे भाई सभी को आपस में ऐड कर देते तो ये होता 7x प्लस 5x प्लस 3x प्लस हो जाता ये 4x और बराबर कितने के? 76 के। इसको फिर से जोड़ते तो आपके पास आ जाता 19x बराबर 76 के और बोलो x बराबर 4 के, और अपना डायलॉग मारते रहिए, x है तो सब कुछ है। अब इनको जो पूछना हो पूछ लें, आप इनको इनके हर प्रश्न का आंसर दे सकेंगे। फिलहाल इन्होंने कहा मुझे सबसे छोटा भाग बताओ, तो मुझे आप बता दो सबसे छोटा कितना है, तो आपका जवाब आएगा 3x है। तो 3 × 4 4 × 12, यह मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ सवाल आपके समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 27 डिस्कस करेंगे, तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 27वां देखिए और साथ साथ मिलके समझ लिया जाए, आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 27 में क्या लिखा गया भाई? यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका योगफल कितना दिया गया? 490। प्रश्न ये है कि वे संख्याएं क्या होंगी। अब यार ये संख्याएं तो आप 2 सेकंड में बता सकते हो। 27वें का यहाँ से एक बात है कि वास्तव में जो इनका योगफल है डियर स्टूडेंट्स वो 490 है, और इसका जो रेशियो दिया गया वो एक्चुअली है 3:4। तो आपने पढ़ा है कि 3x और एक को रखेंगे 4x। संख्याएं क्या होंगी, यानी ये पूछा गया और ये पूछा गया। आप हमें बताइए कि क्या मैं 3x प्लस 4x बराबर 490 लिख सकता हूँ? चाहे जो मेथड आप लगाओ, कोई टेंशन नहीं। तो 4 3 7x, तो भाई ये 7x बराबर 490 होगा। यहाँ से 7 7 49 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो गई? 70 हो गई। अब आपसे जो भी पूछा आप उसका आंसर दे दें। आपसे क्या पूछा इन्होंने? दोनों संख्याएं पूछा है। तो मेरे भाई दोनों संख्याओं में एक 3x है, एक 4x है। तो यहाँ पे आप 3 × 70 कीजिए, 7 × 21 210 आएगा, और यहाँ से 4 × 70 करिए, 7 चौक 28 280, और ये आपका करेक्ट आंसर है। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे, 3/7 × 490 आपका आंसर आ जाता, और दूसरा वाला 4/7 × 490 आपका आंसर हो जाता। अब मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28वां आप देखें और साथ साथ मिलके समझ लिया जाए। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 28 किया जाए। अगर मैं क्वेश्चन 28 पढ़ता हूं आपके लिए, आप मुझसे पहले पढ़ चुके होंगे, इस उम्मीद के साथ मैं पढ़ के आपको समझाता हूं भाई। आप एक कह रहे हैं कि यदि 3 संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है। ठीक बात, यहाँ हमने नंबर लिया, हम लोग बात कर चुके हैं जितने अनुपात उतने x। तो आप हमें बताओ कि 3 है तो 3x मैं लिख देता हूँ, 2 रेशियो तो 2x, 5 है तो बोलो 5x। क्या हुआ? उन तीनों संख्याओं के वर्गों का, तो भाई जी वर्गों का शब्द के नीचे अंडरलाइन करो, वो आपको पता है कि उनका योगफल 1862 दिया गया। तो प्रश्न ये किया गया कि बीच की संख्या क्या होगी। मेरे भाई बीच की संख्या तो 2x है ना, तो क्या कहोगे आप? x दे दो, उत्तर ले लो, x मिल जाएगा। कैसे? देखो ऐसे, इनके वर्गों का योगफल बोला तो भाई 3 का वर्ग बताओ, 3 त्रिके 9x², 2 का वर्ग बोलो, 2 दूनी 4x², 5 का वर्ग जरा बताना, 5 पच्चे 25x², अब बराबर कितने के? 1862 दिया गया। आप जोड़िए तो 25 4 29 और 9 कितना होगा? 34x² होगा, बराबर ये आ जाएगा 1862 के। भाग देने आता आपको? ना आता तो दोनों का HCF ले लेना और फटाफट हर भाग कट जाएगी, तो चिंता बिल्कुल ना करें। ये देखो 49 टाइम्स जाके कैंसिल हो गया। तो आपका ये अगर x² बराबर 49 है तो बोलो x बराबर 49 का वर्गमूल 7। अब आपसे जो पूछा है आप अपना आंसर दीजिए। बीच की संख्या 2x, तो 2 × 7 14 आपका करेक्ट आंसर है। किसी कोई डाउट हो तो तुरंत बताओ। एक एक स्टेप हमने लगा दिया, तेजी से आप कॉपी करिए। हम आपके लिए अब क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करेंगे।
हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम लोग समय का यूज़ कर पाएँ। वीडियो आपके पास ही रहनी है, तो अगर आपको कोई चीज़ लगे कि हमने फास्ट किया, फास्ट वैसे भी नहीं, मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ, फिर भी अगर लगे तो वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। कौन सा आपको रोकने से मना, चाहे जितनी बार देखिए आप उसे। तो क्वेश्चन नंबर 29, इस नाते स्लो फास्ट कुछ नहीं, वैसे भी गणित में ना तो कुछ स्लो ना फास्ट होगा और ना ही कोई हिंदी या इंग्लिश मीडियम होता है। मैथ की अपनी ही भाषा है, उसी में वो काम करती है। तो आप भी काम करिए। क्वेश्चन नंबर 29, ये देखो लगाने लायक तो आपका भाई, फिर भी मैं आप लिए करता हूँ इसको। सेम प्रश्न हमने दे रखा है आपका, यहाँ लिखा गया कि 3 नेचुरल नंबर हैं यानी प्राकृत संख्याएं। अगर वो 3 नेचुरल नंबर की बात मैं आपके साथ करता हूँ तो 2 3 4, तो भाई 2x 3x 4x, इनके वर्गों का योगफल 116 है। तो संख्याएं बता दो। तो देखो ना मेरे भाई, ये बताओ 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 3 त्रिके 9x स्क्वायर, 4 चौक 16x स्क्वायर बराबर कितने के, 116 के। हमारे पास ये हो जाएगा 16 4 20 9 29, तो 29x स्क्वायर बराबर 116 के। बोलो 29 चौक 116, तो x स्क्वायर बराबर 4। हमें आप सब लोग बताएं कि x बराबर मैं कितना लिख सकता हूं भाई, 2। अब ये बताइए आपसे क्या पूछा गया, आपसे संख्याएं पूछी गई। संख्याएं कितनी हैं यहाँ पे, 3 हैं। अगर वो 3 हैं तो एक को आपने लिखा 2x, एक है आपके पास 3x और एक अपने पास 4x। हमको इतना बता दो कि x का मान कितना है, 2, तो हर जगह आप कितना लिख देंगे, 2। अब आप यहाँ बताइए कि 2 गुणे 2 करिए तो आंसर क्या बोलोगे, 4। 3 × 2 बराबर क्या आएगा भाई, 6 होगा। यहाँ 4 × 2 = 8 आएगा। सो ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, क्योंकि आगे बढ़ना ही जिंदगी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, 30वां सवाल। 30वां सवाल आपके लिए बहुत प्यारा सवाल है, आप सब इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए और मेरे लगाने से पहले एक बार ध्यान से इस सवाल को पढ़ लीजिए ताकि आप आराम से इसे समझ सकें। अब आपने पढ़ लिया, ये मैं मान लेता हूं भाई। तो अगर मैंने ये मान लिया तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 संख्याओं के अंतर, वो कौन सी 2 संख्याएं हैं पता नहीं, तो पता कर लेते हम लोग। तो भाई देखो 2 संख्याओं में एक को x ले लो, एक को y ले लो। अब इनका कहना है कि 2 संख्याओं के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात, तो अंतर तो x - y का स्क्वायर होगा और योगफल तो x + y का स्क्वायर। यह रेशियो डिस्टेंस 5:12, यानी 5:12 का मतलब ही होता है 5/12। ये मैंने कुछ नहीं लगाया, आपके सवाल में दिया था, मैंने उतार दिया भाई। यदि संख्याओं का योगफल 12√5 हो, तो यानी देखो यहाँ हमें दिया है कि योगफल बराबर है 12√5, ये दिया गया। प्रश्न ये है कि उनका अंतर कितना हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो आपने मेरी बात समझी, हमने क्या किया, 2 संख्या माना, एक को x और एक को y। आपका सवाल कहता है इनके अंतर और वर्ग का, जो इनके संख्याओं का अंतर और योगफल का वर्ग है उसका रेशियो 5/12 है। तो हमने x - y का स्क्वायर बटे x + y की स्क्वायर बराबर 5/12 लिख दिया। फिर आपके क्वेश्चन में दिया गया कि x + y बराबर 12√5 है, हमें x - y चाहिए। हमने कहा ठीक है बताता हूँ। अब आप हमें ज़रा बताएं कि x - y का स्क्वायर हमें चाहिए, तो हम अगली लाइन पे लिखेंगे x - y का होल स्क्वायर बटे। अब आप बताइए कि x + y की जगह पे क्या मैं 12√5 लिख सकता हूँ, बोलो भाई। तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं आप ही को बोलना, आप ही को सुनना है, तो चाहे जो करिए, ठीक है। इसीलिए तो कह रहा हूँ जल्दी कोशिश करो सब लोग, ताकि हम लोग लाइव आ जाएं। तो अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। आगे बढ़ना है तो एक काम करता हूँ कि ये देखो हमारा सच में होगा x - y का स्क्वायर बटे, डियर स्टूडेंट्स ये वास्तव में 12 की स्क्वायर, चाहे 144 लिखो चाहे 12 × 12 लिखो,
और एक बात समझ लो कि √5 का जब स्क्वायर करोगे तो देखो √5 गुणे √5 होता है जब, तो ये करणी गायब हो जाती है, इसका मान केवल 5 रह जाता है। तो मेरे भाई वही काम मैं कर देता हूँ यहाँ पे, ये 5 हो जाएगा और बराबर हमारा 5/12 लिखा है तो वो रहेगा। अब देखो 1/12 इधर 1/12 इधर, कम से कम काट लो, थोड़ा छोटा हो जाएगा। मैं इस 12 से इस 12 को कैंसिल कर रहा हूँ, तो अभी मत करना कि 5 से 5 काट देना, वो ऐसा नहीं होगा। अब इसका इधर पक्षांतर कर दो तो आपके पास आ जाएगा x - y के स्क्वायर बराबर, ये दोनों इधर चले जाएंगे तो 12 गुणे 5 और गुणे 5 हो जाएगा। आप हमें बताएं कि 12 × 25 = 60 और 6 × 25 = 30, तो ये यकीनन आपका 300 आ गया। भाई x - y का होल स्क्वायर बराबर 300 है। आपको अपनी बात याद है ना कि आपको x - y बताना है, तो इसलिए x - y बराबर √300। अब देखिए जब हम वर्गमूल आगे आपको पढ़ाने वाले हैं तो बार बार हम लोग डायलॉग मारेंगे, जोड़ा बनाओ, जोड़ा तोड़ो, उत्तर पाओ। जिसका भी जोड़ा बना है टूट जाएगा, कहाँ पे? सिर्फ सवाल में, बाकी आम जिंदगी से कोई लेना देना नहीं भाई। अब आप बताओ इसका फैक्टर करोगे तो 10 10 में 100 300 बोलोगे, इनका जोड़ा तो बन गया, तोड़ दो तो ये हो जाएगा 10√3। सो फ्रेंड्स याद रखना कि दोनों संख्याओं का अंतर हो जाएगा 10√3, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो आप इसे सॉल्व करिए और हम आपके लिए तुरंत कराएंगे क्वेश्चन नंबर 31। हमने इसे बहुत स्लो भी कराया है और एक एक लाइन लगाई भी है, वो आपको दिख भी रहा है, इसलिए 31वां सवाल हमें तुरंत करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 फोकस कीजिए। अगर आप क्वेश्चन 31 के बारे में बात होगी तो जरा देखिए कि आपके पास 31 में लिखा क्या है। अगर 31 की बात करता हूं तो लिखा है 3 संख्याओं में, ठीक है। तो 3 संख्याएं हैं तो अच्छी बात, हमने यहाँ पे तीनों संख्याओं को लिख लिया, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप कहते हो कि एक 6 है तो हमने 6x लिख दिया, अगली 8x हमने किया, नेक्स्ट 9x। हमने ये बेसिक इंफॉर्मेशन अभी देखी। आगे लिखा था पहली और तीसरी का योग, दूसरी और 21, क्लियर रहे, दूसरी संख्या 21 नंबर है, वो कांस्टेंट है 21, तो 21 के योग के बराबर है। तीसरी और दूसरी में अंतर क्या है? पहले तो एक बात बताओ, ये तीसरी ये दूसरी दोनों के बीच में अंतर पूछेगा। फ्रेंड्स जब भी अंतर पूछेगा यानी डिफरेंस पूछेगा तो मेरी एक ही बात याद रखना, हमेशा बड़े में से छोटा घटाओ बराबर उत्तर पाओ। तो 9x में से 8x घटाओगे तो क्या पाओगे? x, तो यानी जो x आएगा वो हमारा आंसर आएगा। अब लगाना है तो ज़बरदस्ती में हम यहाँ लगाते हैं, बट ऐसा हमें करना नहीं है, क्योंकि आपको अपना फंडा याद ना, थिंक विदाउट इंक, तभी गणित में आप पास हो सकेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही पीछे होते चले जाएंगे। इसलिए अभी सिखा रहा हूँ, आगे जब प्रैक्टिस कराऊँगा तो आप देखना हम लोग कैसे फटाफट उड़ेंगे। बस एक बार सीख तो लो, पहले चलना ही तो आ जाए, फिर दौड़ेंगे तो है ही हम लोग। अब मैं ज़रा टेंशन है कि भाई x का मान दो फिर आंसर लो। अब x का मान कैसे लूँगा? जैसे आप चाहते हैं वैसे लूँगा। तीसरी और पहली संख्या का योग, तो तीसरी कितनी भाई? 9x, और कौन सी बोला आपने? पहली, तो मैं लिखूँगा 6x बराबर दूसरी संख्या मेरे लिए है 8x और प्लस 21 के बराबर है। फ्रेंड्स ये आपकी क्वेश्चन में लिखी गई लाइन है, यानी सच बोलूं तो जितना हमने लिखा है सब फालतू का है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मेरा सवाल यही शुरू यही ख़त्म, यानी आप कहते हैं ना जिंदगी तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पर ख़त्म, तो यही अपना काम हो गया था। अब क्या करें हम? वही पुराना काम, हेरा फेरी। अब बताओ 8x को इधर लेके आओगे मेरे भाई, तो अगर 9x में से 8x याद कितना बचा? 1x, 6x ये है अपने पास। तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 7x बराबर 21 लिख दूँ। अगर आपने 7 मान लिया तो बोलो 7 त्रिक 21 होगा, x की वैल्यू 3 आएगी। अपना आंसर क्या होगा? अरे यही होगा मेरे भाई, क्योंकि संयोग से अंतर x ही आया था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 31। बहुत मजा आएगा 32वें सवाल पे। तो आप लोगों को 32, 33, 34, 35 ये चारों इंपॉर्टेंट कर लेना है। 4 में से एक सवाल तो बिल्कुल निश्चित है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा।
तो आइए जरा इनको समझा जाए। पहले 32 नंबर एक एक करके मैं आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करता हूं कि देखो ऐसे क्वेश्चन हमें कैसे करने। इतने आसान सवाल हमसे कम गलत कभी नहीं होने चाहिए। तो मेरे भाई 32 नंबर के क्वेश्चन मैं यहां करने चल रहा हूं। 32 नंबर की क्वेश्चन पे लिखा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम हैं। तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है। यहाँ पे कुछ बेसिक बात मैं आपको जरा सिखा दूं, फिर इस सवाल को लगाता हूं। बस 10 सेकेंड के लिए मेरा साथ देना। देखो हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे कंप्लीट, जिसका नाम है प्रतिशतता। ध्यान से सुन पा रहे, परसेंटेज। उसमें हम आपको क्लियरली बताएंगे प्रतिशत क्या होता है। परसेंट मतलब 1/100, और परसेंटेज जो कुछ न्यूमरेटर में लिखा होगा वो उसकी दर को इंडिकेट करता है। उसी के लिए बोलने के लिए हम कहेंगे प्रतिशतता। तो सारी चीज़ मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। बस इस वक्त तुरंत आप प्रतिशत का फार्मूला जिसका हमें प्रयोग करना वो जानिए, सीधे हम सवाल पर बढ़ेंगे। तो आज परिभाषा नहीं, परिभाषा तो चैप्टर में होगी। अगर चैप्टर में होगी तो एक फार्मूला आप लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लिख लीजिए अपने लिए, जहाँ कहीं भी आएगा वो काम आएगा। तो पहला फार्मूला लिखिए, प्रतिशत वृद्धि बराबर, यह लिखना वृद्धि बटे मूल मान गुणे 100। अगला फार्मूला यहाँ लिख लो कि अगर कहीं पर भी प्रतिशत कमी हमें बतानी है तो ये होगा कमी बटे मूल मान गुणे 100। यानी इसे कहते हैं परसेंट ऑफ इंक्रीज इज इक्वल टू टोटल इंक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। आजकल आप लॉकडाउन में बार बार सुन रहे होंगे कि इनिशियल सेवाएं खुली रहेंगी, इनिशियल सर्विसेज जारी रहेंगी। वैसे तो आपने सारी सेवाएं जारी कर रखी हैं, लेकिन फिर भी ये क्या होगा, परसेंट ऑफ डिक्रीज इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 होगा। अब जरा मेरी बात सुनो, ये मैं आपको 2 उंगली दिखाता हूँ और मैं समझता हूँ दोनों बराबर हैं। ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो बस एक मेरी बात याद रखना कि जब भी प्रश्न में पूछेगा प्रतिशत कमी, तो दी गई दोनों संख्याओं में से बड़ी वाले को मूल मान की जगह यानी बटे में रखना है। कब? जब प्रतिशत कमी पूछेगा तब। और डियर स्टूडेंट, जब भी प्रश्न में प्रतिशत वृद्धि पूछेगा तो हमेशा आपको छोटी संख्या को मूल मान की जगह रखना है और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। चलिए इस सवाल की शुरुआत करें, बाकी टॉपिक आएगा तो बात करूंगा। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन जब आप पाना, चाहे जहां पाना, बस मेरी एक बात समझ के लगाना। दो संख्याएं कम हैं, किससे कम हैं? तीसरी संख्या से। तो आप लोगों को हमेशा के लिए एक मंत्र देता हूं कि हमेशा के लिए तीसरी संख्या को मानना है कितना भाई? 100। हमेशा 100 रखना। अब इसके बाद इनको जो पूछना पूछें, आराम से उत्तर देना। तो यहाँ पे अपने पास पहली संख्या आ गई और यहाँ दूसरी आ गई। क्या कहते हैं आप कि 30%, यहीं पे डायरेक्ट लिख देना 30%। कम है तो माइनस और ज़्यादा होती तो प्लस, ये 37% कम है। हम एक बात सब लोग बताओ कि यार 100 का 30% तो 30 होगा ना भाई। अगर आपकी जेब में 100 रुपया है और 30 रुपया खर्चा हो गया तो कितने बच गए? आप बोलिए ना, 70 हो गए। अगली बात बताओ कि आपके पास 100 रुपये हैं, 37 रुपये का आपने जलेबी खा लिया तो कुछ बचा क्या? हाँ बोलो, 63 बचेगा। अब अपना सवाल पढ़िए। तो आपको पता चला कि पहली संख्या 70 हो गई, दूसरी संख्या 63, तीसरी संख्या 100। मैंने क्या समझाया कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा मेरे भाई तीसरी संख्या को ही मानना है। वो 100 हमने मान लिया, फिर चाहे जो पूछेगा आपका आंसर आएगा। एक्स वाई का नाटक मत करना, आवश्यकता नहीं। वो हमारी जहाँ मजबूरी है हम वहीं एक्स मानेंगे, बाकी कहीं नहीं। अब कहते हो दूसरी संख्या पहली से, तो दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत कम है? वो तो हमें साफ साफ दिख रहा है। अगर हमने यहां निकाल दिया कि चूंकि कमी बराबर, तो आप हमें बताएं ये 70 है और ये 63 है, तो कितना कम हो गया? 7। अब आपसे कहता है प्रतिशत कमी बता दो, तो हमने यही फार्मूला यूज कर दिया कि प्रतिशत कमी बराबर, क्या फार्मूला है? कमी बटे मूल मान। तो कमी कितने की? 7। अभी मैंने मूल मान पहचानने का तरीका आपको सिखाया है कि कमी पूछेगा
तो दोनों संख्याओं में से बड़ी वाली बटे में आनी है। सो मूल मान यहाँ पे इनिशियल वैल्यू कितनी होगी 70 होगी। और याद रखना कहीं भी कभी भी प्रतिशत बताना है तो गुणा करेंगे 100 से, ये तो मत भूलना। तो यहाँ 100 कर दो। अब बोलो 7 दहा में 70, 10 दहा में 100, ये आपका करेक्ट आंसर है। देखो ये हो गया आपके प्रश्न का सिलेक्शन। लेकिन रुको, अब देखो इतना कौन लगाता है, कोई मतलब नहीं भाई। ऐसे सवालों को 2 सेकेंड में, मैं कोई नया मेथड नहीं बताने जा रहा है क्योंकि इससे बेहतर किसी मेथड की आवश्यकता नहीं। आप जब अपने लिए लगाना तो ऐसे रूल फॉर एग्जामिनेशन या एग्जाम मेथड कह देता हूँ, परीक्षा विधि, यही मेथड तो मुझे आगे सारी आपको पढ़ाना है, बस से बेसिक चैप्टर निकाल ले चलूँ बस। अब जरा देखो तो क्या करना, डायरेक्ट तीसरी संख्या, तो कुछ नहीं करते, सीधे यहाँ थर्ड नंबर लिखना बराबर 100, ऐसे आराम से मानना। अब इतने हम कमज़ोर नहीं कि हम यहाँ 30% लिखें, समझना है तो हम लोगों ने लिख दिया, आगे ये भी ना करेंगे। सीधे हम यहाँ लिखते 70, यहाँ लिखते 63, फटाक से उड़ा देते, यहाँ लिखते डिफरेंस यानी दोनों का अंतर, उसका मतलब हमारे लिए अपने लिए कमी हो जाता फ्रेंड्स, बराबर सीधे करते 7, कैसे आ गया पता है आपको, घटा के आ गया, और बटे 70 गुणे 100 बराबर आपका सीधे 10% आंसर। कैसे, बिल्कुल ऐसे ही। तात्पर्य एक फालतू लिखने का समय आप बचाएंगे, आंसर देख के निकल जाएंगे। आपका मन हो एरो बनाओ चाहे मत। अब आप लगाओगे क्वेश्चन नंबर 33। तो 33वां सवाल जरा देखिए कि 33 पे आप क्या करोगे। अब अगर ऐसा सवाल है तो तीसरी संख्या कितना मानेंगे आप, वही 100 मानिएगा। अगर 100 मानते हैं आप तो मैं सवाल पढ़ लेता हूं। कहते हो कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम हैं। सो फ्रेंड्स तीसरी संख्या तो आपने 100 मान ली ना भाई, तो यहाँ मैंने लिखा पहली संख्या और यहाँ पे कर दिया है दूसरी संख्या। ये 25% कम है, तो ज़रा हमें बताइए 100 में से 25 घटा के कितना लिखना चाहते हैं आप, 75 लिखेंगे। ये 20% कम है तो आप कितना लिखोगे, 80 लिखोगे। अब आगे क्या सवाल है ध्यान से देखना, 32 का प्रश्न दूसरा है और 33 का दूसरा है। लिखा पहली संख्या, कौन सी, पहली संख्या, दूसरी संख्या का, तो भैया का के नीचे 2 बार अंडरलाइन करना, का कितना प्रतिशत है। डियर स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन में कमी या वृद्धि नहीं निकाली जाती। देखो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो भैया आप सीधे करिएगा 75/80 गुणे 100। अब जैसे कोई इसी सवाल को ऐसे कह सकता था कि संख्या 75 संख्या 80 का कितना परसेंट, तब भी ऐसे लगा देते। कहता कोई 4 घंटे एक दिन का कितना परसेंट, तो 4/24 गुणे 100 आपका उत्तर हो जाता। 3 किलोमीटर 1700 मीटर का कितना परसेंट, तो 3 किलोमीटर को मीटर में बदल के हम परसेंट में क्या करते, गुणा करते, हमारा उत्तर आता। प्रतिशतता की शुरुआत में से तमाम सवाल होंगे, बस एक सवाल तो लगा लो। अब बताओ 20 चौक 80 और 20×25 100 हो जाएगा। आप इससे कैलकुलेट करें तो 93.75% आपका आंसर आया। आप सॉल्व करिए, मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34 34वां सवाल देखूंगा। तो चलिए भाई देर किस बात की, 34वां शुरू करिए। 30 तो हम लोग 34 को कर रहे हैं, तो चलिए डिस्टेंट 34 नंबर। अब आप देखिए 33 आपका कंप्लीट हुआ। यहाँ लिखा गया कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% हैं। ठीक है, क्या लिखा है, तीसरी संख्या की शब्द के नीचे अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे ना घटना है ना बढ़ना है। तो अपना फंडा तो पता है ना कि आप हमेशा तीसरी संख्या को मानेंगे कितना, 100 मानेंगे। चलो मान लिया, और यहाँ पर हमने पहली संख्या अपने मित्रों के लिए लिख दी और ये दूसरी हो गई मेरे भाई। यहाँ पे का शब्द बोला है तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे का लिख दिया या की लिख दिया, वो एक ही बात है। ये 20% है और ये 50% है। सो डियर स्टूडेंट्स इसको डायरेक्टली लिखना है 20 और इसको लिखना है 50। बोलो क्यों, क्योंकि सबको पता है कि 100 का या 100 की 20% का मतलब तो 20 ही होगा ना, तो इसलिए आप ये बात ध्यान रखिएगा। अब आपका क्वेश्चन ये है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या 20 है, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 20/50 गुणे 100।
इनको गायब कर दो रसगुल्ले की तरह। 50 दूनी 100, 20 दूनी 40% आपका आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 यानी 35वां करेंगे। चलिए भाई 35 को पढ़िएगा। ये बहुत ही छोटा, अधिकतम 1 से 1.5 सेकेंड का क्वेश्चन है, फिर भी आश्चर्य आपकी परीक्षा में पूछा है। तो अब फिर भी पढ़ते हैं। क्या सवाल? यदि दो संख्याएं किसी अन्य संख्या का, यहाँ अन्य संख्या का मतलब आप थर्ड नंबर ही समझना, का क्रमशः 20% और 50% हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ 20% करो, यहाँ 50% करो। हमें बताओ ये कितना आप लिखोगे? फिर से 20 लिखोगे। ये कितना लिखिएगा? 50। यहाँ लगाओ क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा है ये तो बताइए। उन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है? अनुपात क्या है तो आपको कोई मेहनत थोड़ी ना करनी है। यहाँ 20 लिख दें और यहाँ 50। और ये जो कभी कभी गोलगप्पे भी तो आप उड़ाते थे ना पहले कोरोना के, वही वाले उड़ा दीजिए। 2:5 अपना आंसर बता दीजिए। आज हम लोग अपनी क्लास को यहीं तक करते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हम आपसे मिलते हैं अपनी अगली क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 से। जना मुन्ना भाई से गाय वाय चरवाएंगे। थैंक यू।